फ्रेंड्स, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पुलिस की क्लास नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग हिस्ट्री के प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ने वाले हैं और इसमें 2008 से लेकर 2023 तक एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं ये सभी जितने भी हिस्ट्री को क्वेश्चन प्राचीन भारत से बनने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन ये एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। 16 जनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी। तो इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए वज्जी, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी सूरसेन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 16 जनपदों में युग में मथुरा की राजधानी क्या थी। तो मथुरा की राजधानी थी सूरसेन थी। मथुरा की राजधानी क्या थी, सूरसेन। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट वज्जी संघ की राजधानी क्या थी। तो इसकी राजधानी थी मिथिला इसकी राजधानी थी मिथिला या वैशाली इसकी राजधानी थी। और एक हुआ जनकपुर, क्या था, जनकपुरी इसकी राजधानी थी। जनकपुरी किसकी, वज्जी संघ की राजधानी मिथिला, वैशाली और जनकपुरी इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है, अगला ऑप्शन कर रहा है, अगला ऑप्शन वत्स किसकी राजधानी थी। तो वत्स जो है वत्स किसकी राजधानी थी। तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। किसकी राजधानी थी। तो वत्स कौशाम्बी की राजधानी थी। कौशाम्बी की राजधानी क्या थी, तो वत्स थी। नेक्स्ट अगला ऑप्शन दिया हुआ है काशी किसकी राजधानी था। तो ये वाराणसी की, क्या की, वाराणसी की राजधानी थी। वाराणसी किसकी राजधानी थी। तो काशी की राजधानी थी वाराणसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 22। इससे पिछले क्लास में हम लोग और बचे हुए क्वेश्चन कर लिए थे, आज कर रहे हैं। 22वें नंबर प्रश्न भी किए थे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 वज्जी, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी काशी, ऑप्शन नंबर डी अंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है डी। कितना है, डी करेक्ट आंसर है। अंग राजधानी थी किसकी। तो चंपा की राजधानी थी। किसकी, चंपा की राजधानी क्या थी, राजधानी थी अंग राजधानी थी। अंग कहाँ पड़ता है, ये वर्तमान में पड़ता है। वर्तमान में अंग जनपद है वर्तमान में कहाँ है। तो वर्तमान में यह है भागलपुर और मुंगेर में स्थित है। मुंगेर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमान राजधानी थी। तो शक्तिमान राजधानी थी। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पंचाल, ऑप्शन नंबर बी कुरु, ऑप्शन नंबर डी चेदी, ऑप्शन नंबर डी अवंती। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है चेदी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला ऑप्शन दिया है
अवंती को पहले किस नाम से जानते थे? तो अवंती को क्या कहते थे? अवंतिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अवंतिका, अवंतिका भी कहा जाता है। अवंतिका भी कहा जाता है। अवंती को अवंतिका भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अवंती ये कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में अवंती स्थित है। अवंती वर्तमान में, ये अवंती किसी अवंतिका भी कहा जाता है। तो इसकी राजधानी, अवंती की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी राजधानी। अवंती की राजधानी क्या थी? तो अवंती की राजधानी, अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। क्या थी? उज्जैनी। उज्जैनी है इसकी राजधानी थी। तथा इसकी राजधानी थी माहिष्मती। क्या कह सकते हैं? माहिष्मती इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट, ये वर्तमान में कहाँ है? तो अवंती वर्तमान में स्थित है पश्चिम तथा पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में स्थित है। कहाँ है? पश्चिमी तथा मध्य मालवा क्षेत्र में अवंती स्थित है। और जो चेदी है ये कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में स्थित है। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में बुंदेलखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड में स्थित है, वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछ सकता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में चेदी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये वर्तमान में बुंदेलखंड में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करा है, अगला क्वेश्चन 24, क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित कौन सा महाजनपद है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अवंती, ऑप्शन नंबर बी वत्स, ऑप्शन नंबर सी अस्मक भी हो सकता है, अस्मक या कम्बोज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो गोदावरी गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन है? तो अस्मक जनपद स्थित है। ये अस्मक जनपद स्थित है। तो इसकी राजधानी क्या है? अस्मक जो है इसकी राजधानी क्या है? तो राजधानी, अस्मक की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी दिया गया है पोतन होता है। क्या है इसकी राजधानी? पोतन या पोटिल होता है। क्या होता है? पोटिल इसकी राजधानी है। पोतन या पोटिल इसकी राजधानी है। ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गोदावरी घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है 25, क्वेश्चन नंबर 25 बोला गया है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित है। तो मत्स्य महाजनपद पहले स्थित है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी बुंदेलखंड, ऑप्शन नंबर डी रुहेलखंड। तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, राजस्थान में स्थित है। मत्स्य महाजनपद वर्तमान ये कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है मत्स्य महाजनपद। राजस्थान के जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में स्थित है। कहाँ है? जयपुर में स्थित है वर्तमान में। कहाँ स्थित है? वर्तमान में स्थित है। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? तो इसकी मत्स्य महाजनपद की राजधानी, तो राजधानी इसकी क्या है? तो इसकी राजधानी है मत्स्य महाजनपद की राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है? विराटनगर। क्या है? विराटनगर इसकी राजधानी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहा है और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला गया है मगध की राजधानी कौन सी थी?
मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज या राजगिरी, ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 26 का करेक्ट आंसर है सी करेक्ट आंसर है। कहाँ स्थित है ये? गिरिब्रज या राजगिरी में मगध की राजधानी कहाँ है? गिरिब्रज या राजगिरी इसकी राजधानी है। राजगिरी या गिरिब्रज इसकी राजधानी है। नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। मगध ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये वर्तमान में दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले में स्थित है। पटना व गया जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटना व गया जिले में स्थित है मगध स्थित है। और ये आगे देखते हैं इसके बारे में, मगध के बारे में। मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो मगध का वास्तविक संस्थापक तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका वास्तविक संस्थापक था बिंबसार। कौन था? बिंबसार शासक था। बिंबसार वास्तविक संस्थापक था। और बिंबसार को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है श्रेणिक कहा जाता है। क्या कहता है? श्रेणिक कहा जाता है। श्रेणिक भी कहा जाता है। तो किसे कहता है? श्रेणिक भी कहा जाता है। बिंबसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल था 544 से लेकर 544 से लेकर 492 तक था। तो 492 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर कर रहा है क्वेश्चन नंबर 27। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए प्रतिष्ठान, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी गिरिब्रज, ऑप्शन नंबर सी गिरिब्रज और ऑप्शन नंबर डी चंपा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अभी इसके बारे में जान चुके हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो गिरिब्रज के बारे में देखते हैं। मगध की प्रारंभिक राजधानी थी तो ये गिरिब्रज थी। और राजगिरी या गिरिब्रज ये स्थान है बुद्ध के प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था, कहाँ हुआ था? स्थान था राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? संगीत हुआ था राजगिरी में हुआ था। और कब हुआ था? ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या था? तो राजगिरी में हुआ था। और शासक कौन था? तो शासक किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु के शासनकाल में। अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इसके प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष कौन थे इसके अध्यक्ष थे, प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष है महाकश्यप। कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से बन सकते हैं। बुद्ध के प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगिरी में हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 483 ईसा पूर्व में। शासक कौन था? अजातशत्रु था। और अध्यक्ष महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 28। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी चंपा, ऑप्शन नंबर डी अंग और ऑप्शन नंबर ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ई होने वाला है। ऑप्शन नंबर ई इसलिए होने वाला है क्योंकि मगध प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी हम लोग पढ़े हैं क्या है, ये है। इसकी राजधानी हम लोग पढ़े हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी पढ़े थे राजगृह पढ़े थे। क्या पढ़े थे? राजगृह या गिरिब्रज पढ़े थे। तो ऑप्शन में तो नहीं था, तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र से क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पाटलिपुत्र को देखते हैं, पाटलिपुत्र से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र से बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन कि द्वितीय बौद्ध संगीत जो है तृतीय बौद्ध संगीत ये तृतीय बौद्ध संगीत जो है ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था 247 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन हो सकता है ये कहाँ हुआ था? तो ये स्थान था, तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे इसका अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्सस था। कौन था? मोगलीपुत्र तिस्सस इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध संगीत। तो क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताएंगे अशोक के शासनकाल में। कब हुआ था? 247 ईसा पूर्व में। स्थान कौन सा था? तो पाटलिपुत्र था। और अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तिस्सस था। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, पाटलिपुत्र से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से। क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र इसका संस्थापक कौन था? पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक था उद्यान। कौन था? उद्यान इसका संस्थापक था। कौन था? उद्यान था। और ये किसका पुत्र था? ये अजातशत्रु का पुत्र था। किसका? अजातशत्रु का पुत्र था। कौन था? अजातशत्रु का पुत्र था। और ये किसका पुत्र थे? ये थे बिंबिसार के पुत्र थे। कौन थे? बिंबिसार के पुत्र थे। कौन थे? बिंबिसार का पुत्र, बिंबिसार के पिता थे। कौन थे? पिता था। कौन था? ये इसके पिता थे। और इसका ये इसके पुत्र थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, ये जो तीनों हैं उद्यान, अजातशत्रु और बिंबिसार, ये किस वंश के थे? तो ये थे हर्यक वंश के। कौन से थे? हर्यक वंश के थे। कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के थे। कौन से वंश के? हर्यक वंश के संस्थापक थे। तो यहाँ से और ये सभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है आप लोगों से, क्वेश्चन नंबर कर रहा है 29। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गिरिब्रज और ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? कौशाम्बी दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। नेक्स्ट कौशाम्बी के बारे में पढ़ते हैं। कौशाम्बी
ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही। तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या पढ़े हम लोग? मगध साम्राज्य की राजधानी हम लोग पढ़े हैं, मगध साम्राज्य की राजधानी, मगध साम्राज्य की राजधानी पढ़े हैं राजगिरी। कहाँ पढ़े हैं? राजगिरी। कहाँ पढ़े हैं? राजगिरी या राजगीर, सॉरी राजगिरी या गिरिब्रज। क्या पढ़े हैं? गिरिब्रज पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? राजगिरी या गिरिब्रज। ये मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। कौशाम्बी नहीं रही है। तो कौशाम्बी जो है ये किसकी राजधानी रही है? तो कौशाम्बी किसकी राजधानी रही है? कौशाम्बी देखते हैं। तो कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी रही है। किसकी राजधानी रही है? कौशाम्बी वत्स की राजधानी रही है। कौशाम्बी किसकी राजधानी है? तो ये वत्स की राजधानी है। वत्स की राजधानी है। किसकी राजधानी है? वत्स की राजधानी है। नेक्स्ट अगला जो है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के बारे में ही बता चुके हैं। इसकी स्थापना किया था उद्यान ने किया था। कौन किया था? उद्यान ने इसकी स्थापना किया था। उद्यान ने इसकी स्थापना किया था। और ये हर्यक वंश के थे। कौन से वंश के थे? हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है वैशाली से। और वैशाली जो है ये किसकी राजधानी है? तो वैशाली जो है ये, इसके बारे में देखते हैं वैशाली के बारे में। तो वैशाली जो है वैशाली ये यहाँ पे वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। और कब हुआ था? ये स्थान था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 383 ईस्वी में। कब हुआ था? 383 ईस्वी में हुआ था और वैशाली में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीत के सुबा कामी। कौन थे? सुबा कामी इसके अध्यक्ष थे। और किसके शासन काल में हुआ था? ये शासन काल था कालाशोक का। किसका था? कालाशोक का शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और 383 ईसा पूर्व में अध्यक्ष थे सुबा कामी इसके अध्यक्ष थे। और द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं वैशाली से रिलेटेड क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास का मतलब उपदेश वर्षावास या उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए थे वैशाली में दिए थे। कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे। और द्वितीय बौद्ध संगीत भी का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और अंतिम वर्षावास कहाँ दिए थे? वैशाली में दिए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी अर्धचंद्राकार, ऑप्शन नंबर डी त्रिभुजाकार, ऑप्शन नंबर डी आयताकार। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, अर्धचंद्राकार करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कर रहा है मगध के प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, एक स्वयं इसी कारण बस अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी उद्यान,
ऑप्शन नंबर डी नाग दशक। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि अजातशत्रु का पिता कौन था? तो ये पिता थे, कौन थे? बिंबिसार थे। कौन थे? पिता कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार ने ही, अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या किया था और मगध साम्राज्य की तो अजातशत्रु ने हत्या किया था। और इसके पुत्र कौन थे? तो अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? तो इसके पुत्र का नाम क्या था? तो इसके पुत्र का नाम था उद्यान। कौन थे? उद्यान इसके पुत्र का नाम थे। उद्यान इसके पुत्र का नाम थे। इन्होंने ही पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। किसने? पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसका जीवन काल बिंबिसार का कब से कब तक रहा था? तो बिंबिसार का रहा था 500 बिंबिसार का रहा था 544 से लेकर 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहा था। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो इसका अभी पढ़े हैं। इसके वंश का नाम क्या था? तो इसके वंश का नाम था हर्यक वंश था। कौन सा था? हर्यक वंश का था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 33 का है राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर बी चंडप्रद्योत, ऑप्शन नंबर सी प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर डी उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अजातशत्रु करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला कह रहा है क्वेश्चन कहा है क्वेश्चन नंबर 34 का है किसने मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनम, ऑप्शन नंबर डी अजातशत्रु। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 34 का करेक्ट आंसर है डी करेक्ट आंसर है। अजातशत्रु करेक्ट आंसर है। किसने? तो अजातशत्रु मगध साम्राज्य में वज्जी संघ को हराकर आत्मसात किया था। अजातशत्रु ने किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर सी महापद्मनम, ऑप्शन नंबर डी शिशुनाग। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 35 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। शिशुनाग करेक्ट आंसर है। और शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग वंश इसका शासनकाल कब तक था? तो इसका शासनकाल रहा था 412 से लेकर 344 कब तक? 344 ईसा पूर्व तक रहा था। कब से? ईसा पूर्व तक रहा था। और इसके कौन थे संस्थापक? शिशुनाग वंश के शिशुनाग ही थे। नेक्स्ट अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसके ऑप्शन नंबर ए महापद्मनम, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी नंदीवर्धन, ऑप्शन नंबर डी महानंदीन। तो इसके करेक्ट आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। महानंदीन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंद वंश का जो है इसका शासनकाल कौन था? तो इसका शासनकाल 344 से लेकर 321
ईसा पूर्व तक था। कब तक? ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व तक था। और इसके उसके 8 पुत्र थे। किसके? इसके 8 पुत्र थे। तो आगे देखते हैं, नंद वंश की एक अलग क्लास लेंगे तो देखेंगे उसमें। और मगध की राजधानी आप लोग जानते हैं, तो इसकी राजधानी थी राजगिरी। क्या थी? राजगिरी इसकी राजधानी थी। राजगिरी या गिरिब्रज, गिरिब्रज इसकी राजधानी, गिरिब्रज राजधानी थी। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से हुआ था बौद्ध संगीत? तो पहला वाला बौद्ध संगीत हुआ था। और कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 37 का रहा क्वेश्चन नंबर, मगध का कौन सा सम्राट अप्रोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? परशुराम से नाम से जाना जाता है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर डी कालाशोक, ऑप्शन नंबर डी महापद्मनम। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है महापद्मनम, करेक्ट आंसर है। तो महापद्मनम अप्रो नाम से जाना जाता है। और बिंदुसार का अलग जानते हैं, इसे श्रेणिक भी कहा जाता है। क्या कहता है? इसे श्रेणिक या कुनिक भी कहा जाता है। श्रेणिक भी कहा जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर था 37 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर का रहा 38। क्वेश्चन नंबर 38, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में संबंधित था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार, ऑप्शन नंबर बी चंद्रप्रद द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी प्रसेनजीत, ऑप्शन नंबर डी उदित। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर होने वाला है 38 का ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं गौतम बुद्ध से। तो गौतम बुद्ध का पहले क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है क्या, इसका जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध से पहला क्वेश्चन बनेंगे, जन्म कब हुआ था? कब जन्म हुआ था? 563। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बन सकता है, इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था शुद्धोधन शाक्य। शुद्धोधन था। कौन था? शुद्धोधन था। और ये किस गण के राज के थे? तो शाक्य गण के प्रधान थे। कौन थे? शाक्य गण के प्रधान थे। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, इसके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या था? माया देवी इसकी माता का नाम था। माया देवी इसके माता का नाम था। और ये किस राज्य की थी? तो कोल्य वंश की कन्या थी। की थी? कोल्य वंश की कन्या थी। कोल्य वंश की कन्या थी। वंश की कन्या थी। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है आपसे, यहाँ से पूछ सकता है कि इसका बचपन में ही इसकी माता मर गई थी, तो इसका लालन पालन कौन किया था? प्रजापति गौतमी ने। इसकी मौसी प्रजापति गौतमी ने की थी। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? तो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली फर्स्ट महिला थी। और नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसमें गौतम बुद्ध जो है इसका विवाह कब हुआ था? इसका विवाह हुआ था 16 वर्ष की उम्र में। कब हुआ था? 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था। 16 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ था। और इसी पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा।
यशोधरा इसकी पत्नी का नाम था। और इसके पुत्र का नाम क्या था? तो इसके पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का नाम था राहुल। राहुल इसके पुत्र का नाम था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और गृह त्याग कब क्या था? ये गृह त्याग क्या था? गृह त्याग क्या था? 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। और गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, गौतम बुद्ध में गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। भिनिष्क्रमण कहते हैं। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो अगला नेक्स्ट, और इसको ज्ञान की प्राप्ति कब हुआ था? तो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति हुआ था इसको। ज्ञान की प्राप्ति ये हुआ था 35 वर्ष की उम्र में। कब हुआ था? 35 वर्ष के उम्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था निरंजना नदी के किनारे। ये कहाँ हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे हुआ था। निरंजना नदी के किनारे वट वृक्ष के नीचे हुआ था। वट वृक्ष के नीचे हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कल्पी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गंगा, ऑप्शन नंबर बी यमुना, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा, ऑप्शन नंबर डी कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 39 का बी करेक्ट आंसर है। यमुना नदी के किनारे कल्पी नगर स्थित है। नेक्स्ट अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर, और ये आज का लास्ट प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मौर्य, ऑप्शन नंबर बी शुंग, ऑप्शन नंबर सी गुप्त, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है 40 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है मौर्य वंश ने शासन किया था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन था? संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य था। हम क्वेश्चन करने वाले थे 50, और इसमें से हम लोग 20 क्वेश्चन किए, तो 20 क्वेश्चन में ही हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा लाने वाले हैं। और चैप्टर वाइज अभी तक हम लोग ख़त्म किए हैं। इसमें हम लोग बौद्ध धर्म ख़त्म किए हैं। सबसे पहले ये हम लोग किए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता ख़त्म किए हैं। और पहला में, और दूसरा में हम लोग ख़त्म किए हैं बौद्ध धर्म। तीसरा में किए हैं जैन धर्म और इसमें भी बौद्ध धर्म। और चौथा में किए हैं ये मगध के बारे में किए हैं। जनपद के बारे में, किसमें? जनपद के बारे में किए हैं। ये सभी चारों से एक दिन इसका एक मैराथन क्लास लेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे। और एक हुआ 5वां हुआ है वैदिक युग। ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 चैप्टर खत्म किए हैं, और 5 से हम ये क्वेश्चन एक क्लास में लेंगे और सभी का रिवीजन करेंगे एक ही क्लास में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।